नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के उद्घाटन की तैयारियों का लिया जायजा। पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। तो वहीं अखिलेश यादव पर किया कटाक्ष, कहा जनता ने इस लायक नहीं छोड़ा कि वे किसी योजना का लोकार्पण कर सके। मंत्रोच्चार के बीच हुई मां अन्नपूर्णा की काशी में वापसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मूर्ति पुनर्स्थापना के बाद की पूजा अर्चना। रुद्राक्ष सम्मेलन में भी हुए शामिल। सिद्धार्थनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सिद्धार्थनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। भवानीगंज में नकली खाद फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर नकली उर्वरक ब्रांडेड कंपनी के खाली कट्टे भी किए जब्त। संभल के चंदौसी कोतवाली इलाके में भरोसे का कत्ल। पति ने पत्नी की गोली मारकर की हत्या। खुद को भी उड़ाया गोली से। पुलिस ने दोनों के शव और अवैध तमंचा किया जब्त। फर्रुखाबाद के जहानगंज में गर्भवती महिला की गोली मारकर हत्या। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। परिजनों ने की हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। चुनाव से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ होंगे। मुख्यमंत्री योगी ने अखिलेश सरकार में बने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का जवाब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से दिया है और इसे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी के सामने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों को उतारा जाएगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तानपुर में हरक्यूलिस विमान से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इंडियन एयरफोर्स के विमानों का वहां पर एयर शो होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई, जगुआर और मिराज फ्लाई पास्ट करेंगे। एक्सप्रेसवे राज्य की राजधानी लखनऊ को मऊ, आजमगढ़, बाराबंकी सहित पूर्वी जिलों से प्रयागराज और वाराणसी के प्रमुख शहरों से जोड़ेगा। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। उन्होंने कार्यक्रम स्थल का भी जायजा लिया। इस दौरान एयर स्ट्रिप का मुआयना कर उन्होंने एयर शो के बारे में वायुसेना के अधिकारियों से बातचीत की। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें इस लायक ही नहीं बनाया कि वो किसी परियोजना का लोकार्पण कर सके। तो मैं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को होने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह स्थल का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले सभी तैयारियों को दुरुस्त करने के उन्होंने निर्देश दिए। जानकारी के लिए बता दें कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों को भी इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतारने की योजना है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा।
उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तरक्की का ट्रैक साबित होगा। 16 नवंबर को एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों होगा और इसके अस्तित्व में आने से पूर्वांचल के 2 जिलों में विकास की एक नई इबारत लिखी जाएगी। आपको बता दें कि मेरठ से प्रयागराज तक गंगा के किनारे किनारे बनने वाले एक्सप्रेसवे के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 36,230 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और इस पर करीब 42,000 करोड़ की लागत आई है। तरक्की का ट्रैक है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। विकास के ट्रैक पर दौड़ेंगे राज्य के 2 जिले। प्रदेश में बढ़ेगा एक्सप्रेसवे का दायरा। 36,230 करोड़ रुपए का है यह ट्रैक। आगरा मेरठ तक पहुंचना होगा और आसान। एक्सप्रेसवे से घटेंगी दूरियां और बचेगा समय। राज्य में इस एक्सप्रेसवे के अस्तित्व में आने से पूर्वांचल के 9 जिले विकास के ट्रैक पर दौड़ लगाने लगेंगे। परिवहन सुगम हो जाएगा तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ और देश की राजधानी दिल्ली दूर नहीं रहेगी। आगरा और मेरठ तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा। वर्तमान में आजमगढ़ से फैजाबाद और सुल्तानपुर के रास्ते लखनऊ जाने में 5 से 6 घंटे लगते हैं। एक्सप्रेसवे से यह दूरी 3.5 घंटे से 4 घंटे में तय होगी। एक्सप्रेसवे लखनऊ, सुल्तानपुर, अमेठी, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बाराबंकी, अयोध्या को छूते हुए गुजरेगा। इससे इन जिलों की आर्थिक ताकत बढ़ेगी। एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे भी बनाए जा रहे हैं। सुरक्षा के लिए थानों के निर्माण होने से कारोबार के लिए परिस्थितियां अनुकूल होंगी। उद्योग धंधों का मार्ग प्रशस्त होने के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा। इसके अस्तित्व में आने के साथ ही पूर्वांचल के 9 जिले विकास के ट्रैक पर दौड़ने लगेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की बैकबोन कहे जाने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश की 8 करोड़ जनमानस की विकास के लिए और यहाँ के उज्जवल भविष्य के लिए इस एक्सप्रेसवे की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। 19 महीनों के कोरोना कालखंड का यह समय अगर हम लोग देख लें, 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 36 महीनों के अंदर बनकर के तैयार हुआ है। रिकॉर्ड समय में प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पूर्वी क्षेत्र से जोड़ने के लिए इस एक्सप्रेसवे की एक बड़ी भूमिका होगी। मेरठ से प्रयागराज तक गंगा के किनारे किनारे बनने वाले गंगा एक्सप्रेसवे के लिए प्रदेश सरकार ने 36,230 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके लिए प्रदेश भर में अधिकतर जमीनों का अधिग्रहण हो चुका है। 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा। तरक्की का ट्रैक की बात करें तो इस परियोजना पर 22,494.66 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसकी कुल लंबाई 341 किलोमीटर है। 4 लेन को भविष्य में 6 लेन करने की योजना है। इसमें 84 किलोमीटर आजमगढ़ में हिस्सेदारी है। साथ ही यह 4 तहसीलों के 110 गांवों से गुजर रहा है। 14 जुलाई 2018 को पीएम मोदी ने आजमगढ़ में परियोजना का उद्घाटन किया था। इस परियोजना के राज्य को कई लाभ भी मिलने वाले हैं। इसके बनने से प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, प्रदेश की राजधानी और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से देश की राजधानी से त्वरित और सुगम यातायात के कॉरिडोर से जुड़ जाएगा। हाईवे से जुड़ने के कारण संपूर्ण प्रदेश का सर्वांगीण विकास होने के साथ ही वाहनों के ईंधन की खपत में बचत होगी। इसके साथ ही प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। सामाजिक और आर्थिक विकास संग कृषि, वाणिज्य, पर्यटन और उद्योग की आय को भी बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन उद्योग के विकास को भी पंख लग सकेंगे। वहीं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान और मेडिकल संस्थान इत्यादि की स्थापना के अवसर मिलेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश राज्य में बनने वाले 6 लेन एक्सप्रेसवे हैं।
सही मायनों में यह एक्सप्रेसवे वाराणसी गोरखपुर राजमार्ग के साथ एक अलग लिंक सड़क के माध्यम से सभी को जोड़ेगा और विकास कार्यों को पंख लगाएगा। लखनऊ से A1 टीवी के लिए सहयोगी दीपक पांडेय के साथ अमरीश सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। तो वहीं आपको बता दें कि पूरे 108 साल के लंबे इंतजार के बाद मां अन्नपूर्णा की दुर्लभ प्रतिमा श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंच गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रतिमा यात्रा की अगवानी की। ऐसे में पूरा मंदिर परिसर माता के जयकारे और हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान हो उठा। मंगला आरती के बाद से ही मंदिर परिसर में आयोजन शुरू हो गए थे। तो वही भव्य स्वागत के बाद प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान आरंभ हुए। इस मौके पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यजमान बने। मुख्यमंत्री योगी ने प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की और मूर्ति स्थापना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। यहां जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर मुख्यमंत्री योगी ने बाबा से आशीर्वाद मांगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री काशी विश्वनाथ के आंगन में अन्नपूर्णेश्वरी को विराजमान कराने के बाद रुद्राक्ष सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने एक धर्मसभा को संबोधित किया और साथ ही साथ मूर्ति स्थापना के प्रसाद का वितरण भी किया गया। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति पुनः अपने काशी धाम में वापस आकर के विराजमान हो रही है और काशी में उत्सव जैसा माहौल है और तिथि भी देवोत्थान एकादशी की है। आप सबको देवोत्थान एकादशी की हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं। 108 वर्ष बाद मां अन्नपूर्णा की यह प्रतिमा एक बार फिर से काशी में अपने धाम में वापस आई है। इसका पूरा श्रेय जाता है इस देश के। को बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के चौका घाट स्थित गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल सभागार में आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आयोजित बिरसा मुंडा के 146वें जयंती समारोह में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया और साथ ही राष्ट्र नायक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। कुंभ दिव्य भी हो, भव्य भी हो और वैश्विक मंच पर भी भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बने। यूनेस्को ने दुनिया के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कुंभ को मान्यता दी। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। प्रयागराज कुंभ जिस भव्यता के साथ संपन्न हुआ वो सब आपके सामने। 500 वर्षों से युद्ध चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, आंदोलन चल रहे थे, लाखों लोग उसके बलिदान हुए, लेकिन काशी तीनों लोगों की न्यारी नगरी है। कौन ऐसा भारतीय होगा जो काशी पर गौरव की अनुभूति न करता हो? काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ के धाम से, लेकिन बाबा विश्वनाथ का धाम की स्थिति क्या थी? तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रियंका गांधी के सहारे अपनी सियासी जमीन एक बार फिर से तैयार करने में जुटी है और इसी के चलते प्रदेश प्रभारी एवं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का मुरादाबाद दौरा प्रस्तावित था, जो कि प्रियंका की तबियत नासाज होने की वजह से रद्द हो गया। दरअसल रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस के पदाधिकारी प्रतिज्ञा सम्मेलन को प्रियंका संबोधित करने वाली थी और ऐसे में अब कांग्रेस के कुछ और वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो वही उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में ससुराल में रह रहे युवक को पत्नी और उसके प्रेमी द्वारा मौत के घाट उतारने का एक मामला सामने आया है, जहां मृतक के भाई ने भाई की हत्या किए जाने और शव को छिपाने की सूचना देकर पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल शुरू की।
आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिलीप कुमार निवासी भोजपुर, थाना बिशुनगढ़, कन्नौज के रहने वाले हैं। उन्होंने थाने पर सूचना दिया कि उनका भाई सिंकू जो अकबर खेड़ा थाना आऊँ जनपद फतेहपुर में आकर के ससुराल में रह रहा था, उसको कहीं मार करके उसको छिपा दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके पुलिस के द्वारा छानबीन की गई तो पता चला कि उसकी पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिल करके मार करके और जिसका पैर वगैरह बंधा था कुएं में डाल दिया था। उनकी निशानदेही पर शव की बरामदगी की गई। तो वहीं आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। भवानीगंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध रूप से चल रही खाद फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से नामी खाद कंपनियों के छपे हुए बोरे, नकली उर्वरक, पिकअप और एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी बरामद की। सीओ अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई और साथ ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं एक फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थनगर के आदेशानुसार अपराध व अपराधियों के संबंध में कार्रवाई हो रही थी, जिसमें थानाध्यक्ष भवानीगंज को सूचना मिली, मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम भैंसैया में खाद बनाने की फैक्ट्री चल रही है, जिसमें जो है 4-5 लोग लिप्त हैं। इस सूचना पर प्रभारी द्वारा एक पिकअप पकड़ी गई। उस पिकअप में कुल 40 बोरी खाद बरामद हुआ। इसके बाद फिर जब ज़्यादा गहन तरीके से इनके द्वारा जांच की गई तो फिर भैंसैया में एक फैक्ट्री जो खाद की बनाई जा रही थी, उसमें अपमिश्रण करके खाद जो है बनाई जाती थी। खबर संभल से है, जहां पर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी और फिर खुद को भी गोली से उड़ा लिया। आसपास के लोगों ने जब गोली चलने की आवाज सुनी तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस गेट तोड़कर अंदर घुसी तो अंदर खून ही खून फैला पड़ा था और दोनों लोगों की मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि दोनों ही करीब 8 महीने से किराए के मकान में रह रहे थे। किसी बात को लेकर दोनों में विवाद चल रहा था और इसी बात से पति ने पत्नी की हत्या कर दी और खुद ने भी आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के सिंगाही थाना इलाके के सिंघा कला गांव में एक 70 वर्षीय महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम कराया। साथ ही हत्या के कारणों और आरोपियों का पता लगाने के लिए आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल एक तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी और मौके पर ही उस साइकिल सवार की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगाया तो वहीं घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने समझाइश के बाद जाम खुलवाया और आगे की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश में खाकी की तरफ से कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए लगातार कई अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में महोबा जिले में पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 4 लोगों को छापेमारी कर गिरफ्तार किया और इस दौरान 4200 लीटर अवैध शराब भी बरामद की गई और 65 क्विंटल लहन नष्ट किया गया। बता दें कि सीओ कुलपहाड़ तेज बहादुर सिंह ने हाल ही में अवैध शराब बिक्री और परिवहन की रोकथाम के लिए 3 थानों की संयुक्त टीम का गठन किया, जिसके तहत यह कार्रवाई की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।